नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करें उससे पहले आप एक ये वीडियो क्लिप है जो एक मेंबर पार्लियामेंट जिसको हमारे देश की आवाम ने चुनकर इस देश की संसद में भेजने का काम किया, ये उनकी एक वीडियो क्लिप है। आप ये सुनिए, उसके बाद आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करेंगे। और देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। और प्रार्थना करके लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप हैं। मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है। और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। वीडियो आपने देखा और समझ लिया होगा कि वीडियो में जो बोल रही हैं वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश के भोपाल के सीहोर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। इनके अगर और ज्यादा गहरा परिचय मैं दूं तो आतंकी आरोपों के लिए इनको गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन एनआईए द्वारा मकौका की धारा हटाए जाने के बाद इन्हें जमानत मिल गई थी और ये सुर्खियों में 2008 में उस समय आई जब मालेगांव में हुए बम विस्फोटों में इनको आरोपी बनाया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रयागराज के कुंभ के अवसर पर इन्हें भारत शक्ति अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया गया था और अब ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बजाय महामंडलेश्वर स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी के नाम से जानी जाती हैं। और ये जो बोल रही हैं, जो कह रही हैं, वो आपने सुन लिया। ये सीधे तौर पर देश के लोगों को और जिन लोगों को संबोधित कर रही हैं उनको कह रही हैं कि जो गाय का मूत्र है, गौमूत्र है, उसका सेवन किया जाना चाहिए। उसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है, फेफड़े मजबूत होते हैं और ये खुद गौमूत्र का सेवन करती हैं और इसके बाद ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और इनको इसका फायदा मिल रहा है। और ये लोगों को भी गौमूत्र की सलाह दे रही है कि गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। वो फेफड़ों में इम्यूनिटी बढ़ाता है और कोविड के संक्रमण से बचाने में मदद करता है, जबकि कोई साइंटिफिक या मेडिकल साइंस के द्वारा ऐसे प्रमाण नहीं दिए गए जिससे यह साबित होता हो कि गौमूत्र के सेवन से, या जैसे कुछ एक लोगों के दूसरे वीडियो और पिक्चर्स जो वायरल हुए, फोटो जो वायरल हुए, जहां उन्होंने गाय के गोबर का लेप किया या उसमें स्नान किया, कि सीधे तौर पर इससे भी कोरोना को खत्म करने में या उसके इन्फेक्शन से बचने में मदद मिलती है। उनको भी जो वैज्ञानिक कसौटी पर अगर कसा जाए, मेडिकल साइंस के जो शोध हैं उनकी बात किया जाए, तो उन दावों को भी सीधे तौर पर नकारा है मेडिकल साइंस ने और जो पेशेवर डॉक्टर हैं उन्होंने। और ये कहा है कि इस गोबर के लेपन से, स्नान से या गौमूत्र से आपके शरीर में बल्कि कोई नुकसान हो सकता है, कोई और किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। आज तक की रिसर्च में ये नहीं पाया गया कि गौमूत्र के सेवन से किसी भी स्तर पर कोविड के इन्फेक्शन से बचने में मदद मिलती है या रोग प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। ऐसे कोई शोध या कोई तथ्य सामने नहीं है। लेकिन एक सांसद जिसको देश की आवाम ने, लोगों ने चुनकर भेजा है, जिसने संविधान की शपथ ली है और जो संविधान इस देश का है उसके दायरे में उसकी गरिमा को और इस देश की व्यवस्था को बनाए रखने की जिसके कंधों पर जिम्मेवारी है, वो जब इस महामारी के दौर में जहां संक्रमण से देश जूझ रहा है और अनेकों नागरिकों का बहुमूल्य जीवन कोविड के संक्रमण से सरकारी बदइंतजामी
या व्यवस्था के असफल होने के कारण या राजनीतिक सूझबूझ की कमी के, मैं सीधे तौर पर अगर कहूं, अनेक नागरिक अपना जीवन गंवा चुके हैं। वो इस संक्रमण के, इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, सही इलाज नहीं मिले, यहां तक कि उनको सामूहिक हत्या अगर कहा जाए, उनको जीनोसाइड अगर कहा जाए, उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आज के इस वीडियो ब्लॉग में जिस अहम सवाल पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो सीधे तौर पर इन मेंबर पार्लियामेंट के उस दायित्व की तरफ जुड़ा है जो देश की आवाम ने इनको देश की संसद में भेजकर सीधे तौर पर कानून बनाने का और देश के लोगों की हर मुसीबत से रक्षा करना और एक व्यवस्था कायम करने के लिए जो जिम्मेवारी दी है उसके बारे में करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा देश एक व्यवस्था, एक संविधान के माध्यम से चलता है और हमारे भारत का जो संविधान है उसमें सीधे तौर पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज भारत में संविधान में आर्टिकल 51A के माध्यम से जोड़ी गई है। अगर हम उन फंडामेंटल ड्यूटीज का, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का जिक्र करें तो उनमें सीधे तौर पर H क्लॉज की अगर हम बात करें, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज का सब क्लॉज H जो सीधे तौर पर जिम्मेवारी इस देश के नागरिकों को बताता है कि उनका कर्तव्य क्या है, और देश का जो संविधान है वो नागरिकों का कर्तव्य उसमें ये बताया गया है, उसमें वर्णन किया गया है आर्टिकल 51AH में कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो साइंटिफिक जो टेम्पर है उसका डेवलपमेंट में योगदान देगा। लेकिन जब मेंबर पार्लियामेंट की बात हो तो उसकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। मामला विडंबनात्मक परिस्थितियां न केवल इस मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर तक सीमित हैं, बल्कि इससे पहले जो देश में हुआ और वर्तमान समय में जब कोविड का संकट न केवल पूरी मानव जाति पर बल्कि देश में एक भयावह रूप ले रहा है, उस समय जो हालात देश के हैं, कैसे इस महामारी से वैज्ञानिक तरीके से लड़ने की बजाय कुछ लोग और एक विशेष दल से, मैं सीधे तौर पर अगर कहूं, जुड़े हुए लोग कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए और जरा सोचिए, क्या हम देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं या अंधविश्वास और पाखंड की तरफ हम एक बार फिर अपने नागरिकों के बहुमूल्य और कीमती जीवन के साथ खिलवाड़ कर वैज्ञानिक सोच से पीछे हटकर पाखंडवाद की तरफ जा रहे हैं। यह हास्यास्पद ही नहीं, विडंबनात्मक भी वीडियो है। जरा एक बार आप ये देखिए। इस वीडियो को देखकर हंसी आती है, दुख आता है, विडंबनात्मक परिस्थितियां पैदा कर दी। लेकिन हम यहां नहीं रुके, एक और वीडियो देखिए किस तरीके से कोविड-19 की महामारी का इलाज कुछ महानुभाव विशेषज्ञ कर रहे हैं। एक और नमूना और वानगी आप इसकी पहले देखिए, फिर बात करेंगे। पहले वीडियो में मेंबर पार्लियामेंट गौमूत्र पीने की सलाह दे रही हैं और गौमूत्र से वो ताकत शरीर को मिलने का दावा कर रही हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ा जा सकता है, उसके संक्रमण से बचा जा सकता है। दूसरी वीडियो में कुछ नागरिक, कुछ लोग बर्तन पीटने का काम कर रहे हैं और गो कोरोना गो की आवाज लगा रहे हैं, जैसे कोरोना कोई कमीशन हो, साइमन कमीशन के जैसे नारे लगाए थे कि साइमन कमीशन गो बैक। तीसरा वीडियो जिसमें कुछ लोग सीधे तौर पर पाखंड के माध्यम से शहर की गलियों में जुलूस निकाल रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं ये आपने देखा। लेकिन इस सब के बीच सीधे तौर पर जो सवाल खड़ा होता है कि आज जो देश की हालात है,
जो महामारी की व्यवस्था है और जो पूरी दुनिया कह रही है कि वैक्सीनेशन इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है। और सीधे तौर पर जो वैज्ञानिक सोच या शोध इस महामारी पर किए गए हैं वो कह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इससे बचने का एक तरीका है, सीधे तौर पर इम्यूनिटी बूस्टर के माध्यम से या संक्रमण से बचने के लिए जो वेंटिलेटर की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। जितने भी साइंटिफिक तरीके या मेडिकल साइंस ने जो तरीके सुझाए, जिनमें सीधे तौर पर वैक्सीनेशन एक नंबर पर है, फिजिकल डिस्टेंसिंग दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर जो इम्यूनिटी बूस्टर के जो तरीके हैं इस संक्रमण से बचने के, और मेडिकल एड अगर गंभीर हालात किसी संक्रमण से ग्रस्त व्यक्ति के हो जाएं तो वहां ऑक्सीजन और वेंटिलेटर हैं। जरा सोचिए, जो मेडिकल साइंस पूरी दुनिया और विज्ञान कह रही है, वहां क्या हम अपने नागरिकों को पर्याप्त और बेहतर सुविधाएं उस मामले में दे रहे हैं? वैक्सीनेशन के आज देश में क्या हालात हैं? लोग वैक्सीन मांग रहे हैं, हम उनको वैक्सीन नहीं दे पा रहे और स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे वैक्सीनेशन के ऊपर। दूसरा, जो हॉस्पिटल्स की हमारी व्यवस्था है, ऑक्सीजन की कमी के कारण कैसे लोग मरे, हम दाह संस्कार अपने लोगों का सही तरीके से संक्रमण से बचाना तो दूर की बात, वो नहीं कर पाए। और तीसरा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के क्या हालात रहे, मेडिकल फैसिलिटी का हमारे देश में क्या जनाजा निकला हुआ है, और कैसे हमारे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों ने भी इस कोविड-19 महामारी के दौरान आवाज उठाई कि जब वो इलाज करते हैं कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का, उससे बचाव के लिए जो उनके पास सामान होना चाहिए वो तक उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसे हालातों में एक तरफ बर्तन पीटना, पाखंड के माध्यम से शहर में जुलूस निकालना और दूसरी तरफ गौमूत्र पीने की सलाह एक एमपी के द्वारा देना, क्या हम सही रास्ते पर हैं? सही लोगों को चुन रहे हैं? मैं उस एमपी महोदय, उस प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दोष नहीं निकालूंगा, बल्कि उनको चुनकर भेजने वाले, देश की संसद में बिठाने वाले, अहम जिम्मेवारी देने वाले लोग भी बराबर के जिम्मेवार हैं कि आपको धर्म, पाखंड, जाति और मजहब के नाम पर काम करने वाले लोग चाहिए। यह एक उन्नत, खुशहाल और वैज्ञानिक सोच पर आधारित भारत को बनाने वाले लोग चाहिए। ये चुनाव आपको करना होगा, ये निर्णय आपको करना होगा। लेकिन दुखद और विडंबनात्मक परिस्थितियां जो कोविड-19 के संक्रमण, इस महामारी के दौरान देश में हुई, उसके लिए न केवल सीधे तौर पर आपके चुने हुए नुमाइंदे, बल्कि उनको चुनकर भेजने वाले आप लोग भी जिम्मेवार हैं। आप सोच लीजिए, निर्णय कीजिए। सबक लेने की इस व्यवस्था से, इन हालातों से हमें जरूरत है कि क्या देश के संविधान में जो व्यवस्था वर्णित है, देश के संविधान में जो नागरिकों का कर्तव्य बताया गया है, देश का संविधान जिस भारत की ओर इशारा करता है और पूरी दुनिया जिस तरफ जा रही है, क्या हम उससे परे हटकर धर्म, जाति और पाखंड के रास्ते पर चलेंगे, या भारत को एक बार फिर विश्व गुरु वैज्ञानिक सोच के माध्यम से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से बनाने का काम करेंगे? दुनिया में उन्नत और खुशहाल भारत बनाने के लिए काम करेंगे। अगर हमें वास्तव में भारत को उन्नत, खुशहाल और विश्व गुरु बनाना है तो हमें वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ना होगा, न कि जो हमारे हालात हैं कि धर्म, जाति और मजहब के आधार पर हम लोगों को चुनते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद इस आग्रह के साथ कि कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि उससे हमारा हौसला बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।